जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर पे मैंने टोटल 5th चैप्टर तक आप लोगों को जितना भी पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। और भी अगर आपको कोई सब्जेक्ट ओसीएम या कोई भी सब्जेक्ट हो 11th 12th जो भी हो, ठीक है, आप मुझे डीएम कर दीजिए या पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दो सर ये चीज लेके आ जाओ, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाय द वे, मैंने 12th स्टैंडर्ड में ना सारे इंपॉर्टेंस दे दिया है जो आपके एचएससी 2026 के बोर्ड एग्जाम में गारंटी रखते हैं 80 to 90% आने ही वाले, उसी में से आएंगे। ठीक है। सब लोग आप लोगों को बोलते हैं कि आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मेरा श्योरिटी रहता है। आप चाहिए तो वो जाके पास्ट ईयर के पेपर चेक कर सकते हो, जितने भी मैंने आईएमपीस दिए फॉर श्योर आपके आए ही आए हैं। ओसीएम का दिया है, इको का दिया है, एसपी का दिया है, ये 3 सब्जेक्ट्स का दिया है। ठीक है। और मैं अकाउंटिंग का भी एक पर्टिकुलर मैराथन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ईयर एंड सब कुछ पढ़ चुके हो, तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं नेक्स्ट बैच के लिए निकालू, नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन स्टिल अगर ये बैच इस ईयर के भी अभी एग्जाम में कुछ 10-15 दिन जो भी होंगे चाहिए आपको, तो एक रिवीजन बैच में स्टार्ट कर सकता हूँ, बट आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंस दिया है मैंने, अप्रिसिएशन पढ़ा दिया है, जो 3 अप्रिसिएशन आपके एचएससी बोर्ड में ज्यादा हाई चांसेस से आने वाले हैं वो मैंने बता दिया है। ठीक है। और नॉवेल सेक्शन में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है, मतलब आपका एचएससी का अच्छा खासा पोर्शन मैंने कवर कर चुका हूँ। ठीक है। जाके मेरे वीडियोस पे चेकआउट कर लो आप। ठीक है। कंप्लीट गाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज क्या है, हम लोग इंडेक्स नंबर पे हाईलाइटर आजा भाई मेरे। रेड ब्लू नहीं, रेड ज्यादा डाया, पिंक नहीं, पिंक नीचे, पिंक बढ़ गया। अच्छा चलो चलो, इंडेक्स नंबर क्या है भाई, छठा चैप्टर है। इंडेक्स नंबर क्या होता है पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रो नहीं इंट्रोडक्शन, मेरा टंग स्लिप होता है। इंडेक्स नंबर आर वन ऑफ द मोस्ट यूज स्टैटिस्टिकल टूल इन इकोनॉमिक। ठीक है। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स शो करने के लिए यूज होता है। एंड इंडेक्स नंबर इज एन डिवाइस मेजर टू मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल को चेंजेस ये सब देखने में मेजर करता है। देखते क्या है, अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स और अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम या नंबर को डिनोट करता है। इंडेक्स नंबर वेर ओरिजिनली डेवलप टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल चेंज होते थे तो उसके लिए मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर का इन्वेंशन हुआ था। इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेजर ट्रेंडिंग इन वाइड वेराइटी ऑफ एरिया दैट इंक्लूड स्टॉक मार्केट, प्राइस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, industry, agriculture production, changes in export and import, etc. Index number are not directly measurable but represented relative changes. पहले प्राइस की चेंजेस या प्राइस के पर्टिकुलर बोला गया ना, एक डायनेमिक सिचुएशन को मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज किया जाता था। बट अभी के जमाने में स्टॉक मार्केट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सारी चीज को जो कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कि रोजमर्रा की जिंदगी, पैसे से, इकोनॉमिक से जुड़े हुए जो कंसेप्ट है उसको मेजर करने के लिए, उसमें जो डायनेमिक बिहेवियर्स होते हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं, वो सब हम लोग इंडेक्स नंबर के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। पहले अभी हम लोग ये वाला बॉक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। डू यू नो? नो वी डोंट नो। ठीक है। ओरिजिन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर कैसे निकला। ठीक है। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी बोला गया राइज वॉकिंग एंड बोला गया इंग्लिशमैन एंड बोला गया एमिनेंट राइटर वाज कंसर्न्ड विद द राइज इन द प्राइस व्हिच हैड ऑकर्ड इन द नेटिव लैंड ओवर द प्रिसाइडिंग सेंचुरी। अब भाई ये जो थे, ठीक है, जो राइस साहब, ठीक है, इनका नाम चावल था। ठीक है। राइस था मतलब, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, आजू बाजू के कंट्री में बहुत ज्यादा प्राइस है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है। ये इन्होंने नोटिस किया। द फर्स्ट स्टडी यूजिंग इंडेक्स नंबर वाज डन इन द अर्ली 18th century, 1707. William Fleetwood made a comparison of price of certain commodities such as wheat, oats, bean, clothes, meat, etc. for the period 1440, 1460, 1686, 7, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम में विलियम फ्लीटवुड्स ने ये सब पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस को इंडेक्स नंबर के थ्रू ऑब्जर्व किया। द रिजल्ट ऑफ द स्टडी वेर प्रेजेंटेड इन हिज वर्क, बोला गया कॉनिगन ऑफ, बोला गया प्रिकॉशन। ठीक है। ये पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, ये पर्टिकुलर चीज बुक में उसका सब भी स्टडी था, बताया दिया गया। 1717 बोला गया। इन 1738 चार्ल्स डी फेरर डुटॉट in the France constructed a बोला गया simple aggregative index of two period 1508 and 1735 was compared to the cost of identical list of commodity. However, the first recorded index number appear in the work of G.R. Charlie, an Italian who is to modify the simple average price of the, देखो G.R. चार्ली भाई ने एक एवरेज निकाला था प्राइस जो कंपैरेटिवली सेम होता था, और जो अपना ये चार्ल्स डी थे ना, जो इन्होंने भी इंडेक्स नंबर का यूज किया था, टाइम लैप्स का वो बात दिया गया। ठीक है। ये दोनों एज मच एज इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो ऊपर वाला ये जो कॉनिकॉन प्रिकॉर्सियम, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो बुक का नाम है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है।
डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर देखते हैं अभी क्या है, ठीक है। ये क्या है, स्पिगल, ठीक है। एन इंडेक्स नंबर, स्पिगल बोलेगा, एन इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिकल मेजर्स डिजाइन टू शो चेंज इन द वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। ये बोला गया इंडेक्स नंबर क्या होता है, इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर, ठीक है। एक स्टैटिस्टिक का एक पर्टिकुलर मेजरिंग यूनिट है जो क्या करता है, अपने को चेंजेस बताता है। किस में चेंजेस बताता है, वेरिएबल्स में, ठीक है, नंबर्स में, या तो ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल्स या तो ग्रुप ऑफ नंबर्स में, ठीक है। और क्या बोला गया, विद रेफरेंस टू टाइम, टाइम के रेफरेंस में बताता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के रेफरेंस में बनाता है, एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम, प्रोफेशन एक्सेट्रा, इनकम और ये सब के रेफरेंस में भी बताता है, ठीक है। अभी क्या बोला गया, क्रॉन्स्टन और बोला गया काउडन, ठीक है। ये क्या बोला गया, इंडेक्स नंबर आर डिवाइस फॉर मेजरिंग डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड मेजर करता है अलग अलग वेरिएबल्स का, ये बोला गया है, ठीक है। अभी आ जाते हैं फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है। फर्स्ट, इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस, ये आंसर आ सकता है आपको, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए तो अभी पढ़ते पढ़ते मार्क कर लो और अच्छे से समझना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आ जाते हैं, बोला ये इंडेक्स नंबर क्या है, स्टैटिस्टिकल डिवाइस बता, एक डिवाइस है। इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज व्हिच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, कुछ ऐसे एवरेज है ये जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस हो या ज्योग्राफिकल फैक्टर का कोई भी चीज रहने दो, उसको एक एवरेज परसेंटेज में शो कर सकता है। Index number measure the net change in one or more relatable variable over a period of a time or between two different time period or two different localities। अब इंडेक्स नंबर ना चेंजेस मेजर करता है एक जो कमोडिटी के अंदर आती है एक पर्टिकुलर टाइम में, या तो पर्टिकुलर दो टाइम में, या तो दोनों पर्टिकुलर टाइम के डिफरेंस में, ठीक है। ये सब लिख के दिया गया है, सिंपल एज दैट, ठीक है। इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फॉर अ सिंगल वेरिएबल कॉल्ड बोला गया यूनिवेरिएट इंडेक्स, ठीक है। जो इंडेक्स नंबर बोला गया कंप्यूट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है सिंगल वेरिएबल के लिए, सिंगल मतलब यूनिक, ठीक है, सिंगल मतलब यूनिक, ठीक है। अभी जैसे आप सिंगल हो, ठीक है, तो आप क्या हो, यूनिक हो, ठीक है। आपके आजू बाजू के जितने भी फ्रेंड सर्कल में सबके पास कोई ना कोई है साथ में, लेकिन आप ही अकेले हो तो आप यूनिक हो, तो इसीलिए सिंगल मतलब यूनिक, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आता है कि इंडेक्स नंबर जो सिंगल वेरिएबल को कंप्यूट करने के लिए निकाला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएबल बोलेंगे, ठीक है, यूनिक वेरिएबल इंडेक्स, ठीक है, सिंपल, समझ गया अपने को। और क्या बोला गया, वेयर इज एन इंडेक्स विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल कॉल कंपोजिट इंडेक्स, ठीक है। और जो बोला गया जो इंडेक्स नंबर ग्रुप के लिए होता है उसे कंपोजिट बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो ग्रुप, ठीक है, सिंपल एज दैट। कुछ वर्ड्स है जिससे आप याद कर सकते हो। द ईयर ऑफ विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज द करंट ईयर, ठीक है। और इंडेक्स नंबर हमेशा प्रेजेंट ईयर, इंडेक्स नंबर कब का बोला गया, अब भी करंट ईयर को ही कैलकुलेट करने के लिए निकाला जाता है, ठीक है। मतलब अब भी आग लगी तो अब भी बुझाओ, सिंपल एज दैट। The year with which the year with which the changes are measured is called the base year। और जिस ईयर को कंपेयर किया जाता है कि भाई इस ईयर से लेकर आज के टाइम तक कितना चेंजेस आया, तो वो जो पुराना ईयर था उसे बेस ईयर बोला जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर को बेस ईयर बोला जाता है इन शॉर्ट, ठीक है। The base year index number is assumed as 100 and according to the value of current year it is calculated। बेस ईयर का हमेशा इंडेक्स नंबर क्या बोला गया, एज्यूम किया जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा 100, ठीक है, और उसे कैलकुलेट किया जाएगा करंट ईयर से। इंडेक्स नंबर आर आल्सो रिफर्ड एज द बोला गया बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंडेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। क्यों बोलते हैं वो पता है, सिंस इट यूज टू मेजर द ट्रेंड एंड चेंजेस इन द इकोनॉमिक। क्यों बोलते हैं बैरोमीटर, क्योंकि जो इकोनॉमिक में चेंजेस आते हैं ना वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो उसका मूड स्विंग्स हो रहा है, तो और आपको पता भी चल जा रहा है, तो आप उसके क्या हो, बैरोमीटर हो, ठीक है, बैरोमीटर ऑफ योर पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड एक्टिविटीज, ठीक है। तो अभी इंडेक्स नंबर क्या है, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, चेंजेस बताता है, ठीक है। यू शुड नो, ओके वी शुड, देखते हैं क्या है, बोला गया टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन इंडेक्स नंबर। 3 पर्टिकुलर कंसेप्ट्स होते हैं जो इंडेक्स नंबर में यूज होता है। पहला बेस ईयर होता है, बेस ईयर मतलब जिस साल से पुराना जो साल है उससे कंपेयर किया जा रहा है। द ईयर विद रिस्पेक्ट टू विच कंपैरिजन आर मेड इन द बेस ईयर, जो भी ईयर बेस ईयर से, वही बोला गया। इट इज डिनोटेड विद द सफिक्स ओ, उसे किस पर्टिकुलर सफिक्स से डिनोट किया जाता है, ओ से, ठीक है।
और क्या बोला गया, करंट ईयर क्या बोला गया था, करंट ईयर ऑफ विच कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड इट्स टू मेड इन करंट ईयर इज डोनेटेड बाय, इसमें वही सफिक्स बाय 1, ठीक है, मतलब जो अपना बेस ईयर होता है, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, जो क्या होता है बेस ईयर होता है, बेस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, है ना। और जो अपना करंट ईयर है, ठीक है, करंट ईयर का ही इंडेक्स नंबर निकाला जाता है ना, तो करंट ईयर को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, ठीक है। अब इधर देखते हैं क्या लिख के दिया गया, नोटेशंस क्या है, पीओ, ठीक है, मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, पीओ मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर। इधर हम लोग ने पढ़ा था ना कि ओ मतलब क्या होता है, बेस ईयर, है ना। तो अगर पीओ है तो मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, पी तो प्राइस होता है, तो इधर वही लिख के दिया है, पीओ मींस प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन बेस ईयर, सिंपल एज दैट। पी वन, वन मतलब क्या होता है, करंट ईयर, है ना, वन मतलब क्या होता है सर, करंट ईयर, तो पी वन मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन करंट ईयर, सिंपल एज दैट। अब कुछ नई चीजें पढ़ते हैं, क्यू एन, क्यू सॉरी क्यू ओ है, क्यू ओ है ना, क्यू, क्यू मीन्स क्वांटिटी होता है, और ओ मतलब सर बेस ईयर होता है, तो क्यू ओ बेस ईयर है सर, ठीक है, पुराना वाला क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड और परचेज इन बेस ईयर, जो क्वांटिटी कंज्यूम हुआ था तो परचेज हुआ था कब, बेस ईयर में, ठीक है। अब क्यू वन सर, जो क्वांटिटी क्या हुआ था, परचेज हुआ था तो कंज्यूम्ड हुआ था करंट ईयर में, ठीक है, क्या बोला गया, क्वांटिटी क्यू वन मतलब करंट ईयर, क्वांटिटी क्यू ओ मतलब बेस ईयर, ठीक है, पी वन मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, पीओ मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, ठीक है, सिंपल एज दैट, कुछ मुश्किल नहीं है, हम लोग ने प्यार प्यार से समझ लिया सब। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर कर लेंगे पूरा, ठीक है, आई थिंक कितने है ये, ज्यादा नहीं, 5 ही है, ये करते हैं फिर अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सब देखेंगे, ओके। तो अभी ये क्या है भाई, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या बोलता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, पहला बोला गया प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर होता है, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर होता है। देखो प्राइस क्वांटिटी तो पता है, और वैल्यू, प्राइस और क्वांटिटी क्या डिसाइड करती है, वैल्यू डिसाइड करती है, और जिस चीज की वैल्यू होती है वो चीज क्या होता है, स्पेशल होता है। तो इंडेक्स नंबर के टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके एचएससी 2026 के लिए, ये भी आपको याद करना ही होगा। सर टाइप्स कैसे याद करेंगे, सर हर चीज का क्या होता है सर, प्राइस भी होगा, कमोडिटी भी होगा, है ना, सॉरी प्राइस भी होगा, क्वांटिटी भी होगा। अब जिस चीज का सर प्राइस और क्वांटिटी है मतलब उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना भाई। अब जिस चीज का वैल्यू है वो चीज तो ऑटोमेटिकली स्पेशल है, सिंपल। तो ये 4 चीज याद रखो, जब भी हम लोगों को ये कंसेप्ट, ये जो मैंने बोला ना अभी, वो चीज याद रखने का, ताकि हम लोग टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर समझ पाए। इंडेक्स नंबर 4 टाइप का, एक तो प्राइस इंडेक्स नंबर, और एक क्या है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, एक है वैल्यू इंडेक्स नंबर, और एक है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। याद हम लोग ने कर लिया सर, जिस चीज का प्राइस है उसकी क्वांटिटी भी देखनी पड़ेगी, और जिस चीज का प्राइस और क्वांटिटी है तो वैल्यूएबल ऑलरेडी है तो वैल्यू इंडेक्स नंबर है, और जिस चीज का वैल्यू है सर वो तो स्पेशल है तो स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। सब समझ लिया हम लोग ने। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, इट कंपेयर द लेवल ऑफ प्राइस बिटवीन टू डिफरेंट पीरियड, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर जो प्राइस का चेंजेस रहता है वो कैलकुलेट करता है, और 2 पीरियड के बीच का जो प्राइस चेंज हुआ है ना वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। और क्या बोला गया, ठीक है, इधर देखते हैं। सेकंड क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका भी कोई नाम होगा, जैसे किसी का नाम फॉर एग्जांपल जैसे क्या नाम बताऊं, मैंने अभी किसी का नाम लूंगा तो ये होगा, चलो फॉर एग्जांपल किसी का नाम है दया शंकर त्रिपाठी, ठीक है, दया शंकर त्रिपाठी नाम है, और उसे घर में क्या बुलाते होंगे, दया बुलाते होंगे, दीवा बुलाते होंगे, दिया बुलाते होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे वो टप्पू सेना देखे होंगे, टप्पू सेना में देखो सोनालिका थी, सोनालिका किसका नाम है पता है, टप्पू सेना में सोनालिका सोनू का नाम है, पता है मेरे को, 2-3 बार चेंज हुई है अभी, वैसे अभी नहीं, इसके पहले वाली छोड़ो। आगे देखो क्या बोला गया है, इट मेजर द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। देखो क्या बोला गया, ये क्या मेजर करता है, लेवल ऑफ आउटपुट एंड फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, मतलब कितना आउटपुट मिल रहा है अपने को, कितना उसका फिजिकल वैल्यू ये पता चलता है। आउटपुट मतलब रिजल्ट मिल रहा है।
फॉर एग्जाम्पल बोला गया चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब इस ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ, पिछले साल कितना हुआ था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में। तो ये तीसरा क्या है, वैल्यू इंडेक्स नंबर। सर ये क्या है, द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी। एक वैल्यू, एक कमोडिटी का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, उसके पर्टिकुलर प्राइस और उसके क्वांटिटी से, इसलिए पी इंटू क्यू होता है, पी मतलब प्राइस और इंटू क्वांटिटी। ठीक है, दोनों को इंटू करेंगे तब वैल्यू लिख लेगा। वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। ये हमेशा वेरिएबल कौन से टर्म्स में लेता है, रुपीज के यूनिट में, अपने इंडिया में कैलकुलेट हो रहा है रुपीज में। इट इज मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एज एन कंबाइन बोथ, और ये दोनों को कंबाइन करता है, प्राइस और क्वांटिटी को, चेंजेस इन द प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। ठीक है, दोनों में जो चेंजेस है उन लोगों को कंबाइन करता है। सर स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर क्या है, दे आर कंस्ट्रक्टेड विद सम स्पेसिफिक पर्पस, कुछ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेशल है तो स्पेसिफिक पर्पस भी होगा। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इंडेक्स नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो होता है, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर जो लेबर्स के लिए होता है, शेयर प्राइस के लिए जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है। ठीक है, डू यू नो सम ऑफ द वाइडली यूज इंडेक्स नंबर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन दिया, लेट इट गो। इधर लिख के दिया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सब प्राइस इंडेक्स नंबर है जो गवर्नमेंट अपने इंडिया में यूज करती है। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी में पूछ लेगा। ऑड मैन आउट में फॉर एग्जांपल ये 4 दे दिया और एक कुछ भलता ही दे दिया तो ऑड मैन आउट वो निकल जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, अभी ये लेक्चर मैं इधर एंड करता हूँ। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, एक लेक्चर में खत्म कर देंगे। फिर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ये पढ़ लेंगे। ओके, फिर ये पूरा मेथड का वीडियो एक साथ मैं ले लूंगा, सब खींच लूंगा एक ही बार में और खत्म कर देंगे लेक्चर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जीजी सर। हम लोग देखो अभी 151 ही हुआ है, बहुत गलत काम कर रहे हो तुम लोग। मुझे 2 महीना हो गया है यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए, 2 महीने में सिर्फ 150, मजा नहीं आ रहा है मेरे को। फटाक से फटाक 3-4 महीने में 1K करके लाओ, कैसे भी लाओ मुझे पता नहीं। ठीक है, तब भी अच्छा अच्छा पढ़ाऊंगा। चलो कोई बात नहीं। और जैसा कि आप सबको पता है, मेरा IIE इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खुलने वाला है खुरार विलेज में। ठीक है, तो आपको ज्वाइन करना हो तो मुझे मार्च तक अगर आप DM करके बताते हो सर हम लोग को ज्वाइन करना है, और जो भी प्रोटोकॉल्स रहेंगे आगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन होते हो, मार्च के पहले आप प्रायर मुझसे एडमिशन करवा लेते हो, अप्रैल में तो फॉर श्योर खुलेगा ही, मार्च के मंथ का भी मैं टाइम दूंगा। लेकिन जब खुल गया अप्रैल में तो प्राइसिंग अलग होगा। लेकिन मार्च तक अगर आप मुझे बताते हो सर हम लोग को एडमिशन कंफर्म आपके यहाँ ही लेना है, तो मैं आपको आपके फीस पे 40% डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब अगर 10,000 फीस है तो 6,000 हो जाएगा आपका, और वो क्लियर करके 1 ईयर तक अपने पास आप बुक हो जाओगे। और जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हमेशा उसका काम क्या है, कम पैसे में आपको पढ़ाई का ज्ञान देना, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवाना। ठीक है, आपको इंटेलिजेंट बनाना, ये रहा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी क्या है, आपको सोशल फैक्टर्स में और प्रैक्टिकल फैक्टर्स में, ठीक है, टेक्निकल फैक्टर्स में स्ट्रांग बनाना। इसलिए मैं अलग अलग एक्टिविटीज कराऊंगा, अलग अलग सेमिनार्स होंगे, अलग अलग काउंसलिंग सेशंस होंगे, अलग अलग एक्टिविटीज होंगे, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होंगे, जो आपको प्रैक्टिकलिटी के बारे में बताएगा। मतलब आगे आप इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, उस चीज से रिलेटेड ज्ञान, थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, थोड़ा स्पोर्ट्स, थोड़ा सोशल पर्टिकुलर बोल सकते हो, वेलफेयर, ये सारी चीज मैं अपनी तरफ से अपने क्लासेस में फुल ऑर्गेनाइज तरीके से करवाऊंगा विद स्टडीज एंड ऑल। और अलग अलग टेस्ट सीरीज होंगे, अलग अलग सेमिनार्स होंगे, अलग अलग रिवीजन सेशन होगा। पोर्शन तो कंप्लीट होगा ही, रिवीजन सेशन हम लोग अलग करेंगे, पूरा पोर्शन रिवाइज करेंगे, 2 चीज होगा। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं करता, बट इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट अपने बच्चों का खास ध्यान रखता है, इसलिए ये चीज हम लोग ऑफर कर रहे हैं। आप 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, और 5th स्टैंडर्ड तक, डजंट मैटर, आप आ सकते हैं। इंद्रप्रस्थ के लिए आपके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो मार्च तक आप फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, या लिंक कहीं भी बताइए, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, हर जगह मुझे बताइए कि सर हाँ हम लोग एडमिशन लेंगे आपके यहाँ। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से एक काउंसलिंग सेशन आपके पेरेंट्स के लिए और आपका ऑर्गेनाइज कर दूंगा, और हम लोग एडमिशन की सारी बात करके आपका एडमिशन बुक करा देंगे। और एक चीज याद रखना, हर एक सेक्शन में सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल है, ना 30 के ऊपर मैं जाने वाला हूँ। मेरे को सिर्फ 30 ही बच्चे पढ़ाने हैं, और जो मेरा फीस रहेगा बहुत मिनिमल रहेगा, जो कोई क्लास ऑफर ना करता हो, तो ये भी मैं बोल दे रहा हूँ।
ठीक है। और रही 12th स्टैंडर्ड की बात, तो 12th स्टैंडर्ड के लिए तो और 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स बैच के लिए तो स्पेशल मेरा प्यार है, आर्ट्स के लिए मेरा स्पेशल प्यार है, तो उन लोग का फीस तो मैं और ज़्यादा प्यार से रखूंगा, कम रखूंगा बहुत, जो आपको कोई और ऑफर ना करता हो, ठीक है, वैसा मेरा डील होगा। और ठीक है, और इसके हिसाब से ये चीज़ होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू योर जीजी सर एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।